नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में और सेट की रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि हम सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो फर्स्ट टाइप का सेट है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फिर इसी को हम बोलते हैं नल सेट, या फिर इसी को हम बोलते हैं वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। तो बच्चों, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी मतलब खाली। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ए सेट विच हैज़ नो एनी एलिमेंट। अब इसको डिनोट करते हैं, एक सिंबल है जिसका नाम है फाई। या तो हम इसको ऐसा लिख दें या फिर इसको इस तरह से लिख दें, सिर्फ ब्रेसेस लगा दें और इसमें कोई एलिमेंट ना लिखें। लेकिन जो बात आपको यहाँ ध्यान देनी है वो ये है कि आप एम्प्टी सेट को ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप एम्प्टी सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये गलत होगा। तो एम्प्टी सेट या तो इस तरह से लिखा जाएगा और या फिर इस तरह से लिखा जाएगा। तो एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ए सेट विच हैज़ नो एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 9 से बड़ा हो और 10 से छोटा। इसका मतलब है बच्चों कि सभी नेचुरल नंबर जो 9 से बड़े हों और 10 से छोटे, वी नो दैट कि 9 और 10 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट होगा। दूसरे टाइप का सेट है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट का मतलब है, देखो सिंगल का मतलब है एक, तो सिंगलटन सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। तो ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 9 से बड़ा हो और 11 से छोटा। अब आपको पता है 9 और 11 के बीच में एक नेचुरल नंबर है 10, तो इस सेट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर एक और एग्जांपल, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स। अब आपको पता है कि एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन भी है वो 2 है। दो एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। प्राइम का मतलब अभाज्य, इवन का मतलब सम संख्या। तो ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है वो केवल 2 है, तो केवल एक एलिमेंट आएगा। तो इस सेट को भी हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। तीसरी टाइप का सेट है बच्चों फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब है सीमित। ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स, या विच इज एम्प्टी, या फिर जो खाली है, मतलब जो सेट खाली है वो भी फाइनाइट सेट होगा। सिंपल शब्दों में हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें और काउंट करके ये बता सकें कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, एक साल में महीने कितने, हमें पता है कि एक सेट में एक साल में 12 महीने होंगे, तो 12 एलिमेंट होंगे इसमें जो कि काउंटेबल है। एक सेट हमने ले लिया ए सेट, जिसके एलिमेंट हैं AEIOU, तो हमें पता है कि इस सेट में काउंटेबल 5 एलिमेंट हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट का मतलब है सीमित, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को काउंट करके ये बताया जा सके कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। फोर्थ डेफिनेशन है, फोर्थ टाइप है सेट की, जिसका नाम है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल नहीं हैं, यानी हम काउंट करके गिन के ये नहीं बता सकते कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ, ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 चलते जाएंगे, हमें नहीं पता कि कितने नेचुरल नंबर है, ये कहाँ तक काउंटिंग चलेगी, तो इस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है बच्चों, सेट की नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल सेट्स। मल्टीपल सेट्स एक ऐसा कलेक्शन जिसमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आए। एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच, जिसमें, इन विच एन एलिमेंट में अकर, एन एलिमेंट में अकर मोर देन वंस, मोर देन वंस का मतलब एक से ज़्यादा बार, मोर देन वंस, एज ए मेंबर, एज ए मेंबर ऑफ द सेट। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आपको एक सेट मिला जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5। तो ये एक मल्टीपल सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप 3 को देखिए 3 बार आया है, 4 को देखिए 4 टाइम्स आया है। किसी सेट में एलिमेंट जितनी बार आया है उसको मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट 1, तो 1 क्योंकि 1 जो है वो एक बार आया है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट 2, जो 2 एलिमेंट है वो भी एक बार आया तो यहाँ 1 आएगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट 3, 3 जो है वो 3 टाइम्स आया है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट 4, 4 जो है वो 4 टाइम्स आया है। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट 5, 1 जो 5 है वो 1 टाइम आया है, यहाँ पे 1 एक बार आया है तो इसलिए उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो किसी एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी से आप क्या समझते हैं? किसी एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग है कि वो एलिमेंट सेट में कितनी बार आया है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इक्वल सेट्स की।
इक्वल सेट्स, कि कोई दो सेट इक्वल कब होंगे। तो टू सेट्स A and B are equal sets if all the elements of A are in B and all the elements of B आर इन ए। कोई दो सेट इक्वल सेट कब होंगे, जब ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में हों और बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट में हों। तो हम कह सकते हैं कि ए सेट और बी सेट इक्वल सेट हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेट है आपके पास 1 2 3 4 और एक सेट है आपके पास 2 4 1 3 1। तो ए सेट में 1 है, बी सेट में भी है, 2 बार आएगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हम सेट को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो किसी एलिमेंट को हम एक से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, या ना भी लिखें एक ही बात है। तो यहाँ 1 2 बार आया है, माना एक बार ही जाएगा। ए सेट में 2 है, बी सेट में भी 2 है, ए सेट में 3 है, बी सेट में भी है, और ए सेट में 4 है, बी सेट में। तो ए के सारे एलिमेंट बी सेट में हैं। इसी तरीके से जब हम चेक करेंगे तो बी सेट के भी सभी एलिमेंट ए सेट में होंगे। सो ए इज इक्वल टू बी। अब एक टर्म है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। किसी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट या डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। किसी फाइनाइट सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उसको हम उस सेट का कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर भी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। रिप्रेजेंट होता है ये, देखिए मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 5 6, ये इसके एलिमेंट हैं। तो हम काउंट करते हैं कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5। तो जितने ए सेट में एलिमेंट होंगे वही उसका कार्डिनल नंबर होगा, वही उसका ऑर्डर होगा। अब यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वलेंट सेट्स। नेक्स्ट टाइप का जो सेट है उसका इक्वलेंट सेट्स। तो दो सेट इक्वलेंट कब होंगे? टू फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकें। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट्स if their cardinal number is same, that is number of element in A is equal to number of element in B। इक्वलेंट सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, यानी अगर ए और बी इक्वलेंट सेट है
तो उनको इस तरह से लिखा जाएगा, दिस इज़ द सिंबल फॉर इक्वलेंट सेट्स। और अगर ए और बी इक्वल सेट हैं तो उनको इस तरह से लिखा जाएगा, दिस इज़ द सिंबल फॉर इक्वल सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी, यानी एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 2 3 5। तो बच्चों यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज आल्सो इक्वल टू 3, हेंस ए इज इक्वलेंट टू बी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें नोट करना चाहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वलेंट, यानी कि जो सेट इक्वल हैं वो हमेशा इक्वलेंट होंगे, बट इक्वलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल, नीड नॉट टू बी इक्वल। जो दो सेट इक्वल हैं वो हमेशा इक्वलेंट होंगे, लेकिन अगर कोई दो सेट इक्वलेंट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हों। अभी ये एग्जांपल हमारे सामने हैं, यहाँ ए और बी सेट हैं, वो इक्वलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स अलग अलग हैं। लेकिन अभी पीछे जो इक्वल सेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, ये दो सेट हैं ए और बी, यहाँ ए सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं और बी सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, तो यहाँ ए और बी इक्वलेंट सेट भी हैं, यानी जो सेट इक्वल हैं वो इक्वलेंट भी होंगे और जो सेट इक्वलेंट हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हों। तो ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थे टाइप ऑफ सेट्स। इसके बेस पे एक्सरसाइज 1.2 को हम सोल्व करेंगे, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स, जितने भी टाइप्स आपको बताए गए हैं उनको आप नोट कीजिए, एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। धन्यवाद।